सदस्यों का आदर सहित यथा अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को वर्ग कुंडलियों पर आधारित फलादेश की कक्षा आयोजित की जाती है। कल शुक्रवार था। कल की कक्षा में हम लोगों ने दृश्यमान कुंडली के बारे में समझने का प्रयास किया था कि दृश्यमान कुंडली होती क्या है। दृश्यमान कुंडली से हम स्वभाव के बारे में ऐसे जान समझ सकते हैं। दृश्यमान कुंडली से कई विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है। आज की कक्षा में हम लोग दृश्यमान कुंडली के प्रथम भाव का फलादेश कैसे करें, आज की कक्षा दृश्यमान कुंडली का फलादेश कैसे करें भाग 2 है। भाग 1 कल की कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था। साथ ही दृश्यमान कुंडली से 22वें दृश्यमान के बारे में भी जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इसका उपयोग फलादेश में कहाँ होता है, किस प्रकार के ये फल देते हैं, 22वां दृश्यमान होता क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा की वीडियो 2 वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले दृश्यमान कुंडली के प्रथम भाव के फलादेश के बारे में हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हम सबों ने यह पाया है कि हमारे गुरुजन वर्ग कुंडलियों के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे गुरुजन वर्ग कुंडलियों के बारे में कहते हैं कि वर्ग कुंडलियों से जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है कि जिस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न जिस प्रकार का हो, संबंधित उस वर्ग कुंडली का चयन करना चाहिए एवं फलादेश लग्न कुंडली के जैसा ही करना चाहिए। नियम एक ही है। बस एक इसी नियम के सहारे हम सबों को फलादेश करना चाहिए। तो दृश्यमान कुंडली के प्रथम भाव से हम लोग किन किन विषय वस्तुओं का विचार कर सकते हैं। तो दृश्यमान कुंडली है किस चीज का, तीसरे भाव का है। तीसरे भाव का यह विस्तृत रूप है। तीसरा भाव जो है हमारे छोटे खास सहोदर का भाव होता है। तो लग्न कुंडली से हम क्या देखेंगे, तो जिस प्रकार लग्न कुंडली दृश्यमान कुंडली से हम लोग क्या देखेंगे, तो लग्न कुंडली के लग्न से हम लोग क्या देखते हैं, ठीक वही नियम छोटे भाई पर लगाते हुए दृश्यमान कुंडली के लग्न को समझ लेंगे। तो लग्न कुंडली के लग्न भाव से हम अपने जीवन के बारे में सामान्यतः सभी चीज देखते हैं, वर्तमान के समय में देखते हैं। हम अपने आत्मबल ज्ञान इत्यादि के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जहां सहोदर कुंडली हो गई, तो हम अपने सहोदर का सामान्य जनजीवन, हम अपने सहोदर का सामान्य जनजीवन वन कुंडली के प्रथम भाव से देख सकते हैं। D3 कुंडली के लग्न से हम अपने सहोदरों के साथ में रिश्ता भी देख सकते हैं कि रिश्ता कैसा होगा, रिश्तों में खटास होगी या रिश्तों में अपनापन कुछ ज्यादा ही होगा। हमने समूह में लिखा था कि आप सभी सदस्य अपनी अपनी लग्न कुंडली एवं दृश्यमान कुंडली बनाकर कक्षा में उपस्थित हों। जो सदस्य अपनी लग्न कुंडली एवं दृश्यमान कुंडली दोनों ही बनाकर उपस्थित हैं, शामिल हैं कक्षा में, तो जिन सूत्रों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं वे सभी सूत्र आप भी अपने कुंडली पर लगाएं। यदि बातें नियम सही उतरते हैं तो आप समूह में लिखें कि हाँ, हमने कक्षा में भाग लिया और जिन जिन सूत्रों की चर्चा हुई हमारे जीवन पर इतने प्रतिशत प्रभावी हैं। या यदि आप कक्षा में आज शामिल नहीं हैं और यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट में लिख दें या समूह में लिखें, दोनों में कहीं भी लिख सकते हैं। साथ ही यह कुंडली बतलाती है, दर्शाती है कि D3 कुंडली का के लग्न से यह भी हम लोग देख सकते हैं कि सहोदर हमारे पास में होगा या नहीं होगा। तीसरी
या समस्याओं के साथ में होगा, या क्या होगा, सहोदर का स्वभाव किस प्रकार का होगा, यह दृष्टान कुंडली के लग्न भाव से देख सकते हैं हम लोग। साथ ही यह तीसरे भाव से संचार की भी बात की जाती है, तो हमारे जीवन में हमें प्रेरणा या पहल करने की क्षमता कैसी होगी। सामान्यतः दृष्टान कुंडली के लग्न से यह विचार किया जा सकता है, क्योंकि पहल हम कैसे करते हैं किसी भी चीज़ों कार्यों में, तो हम अपने स्किल पावर से ही किसी चीज़ का पहल करते हैं। पहल करने में स्किल पावर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। तो स्किल पावर के लिए तो तीसरा भाव देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार स्किल पावर का उपयोग हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, उसके लिए दृष्टान कुंडली का प्रथम भाव देखते हैं। अब इस जातक का कि जो सहोदर होंगे, उनका सामान्य रूप से जीवन कैसा होगा, कैसे आकलन कर सकते हैं? इस उदाहरण कुंडली में D3 कुंडली के लग्न में शत्रु राशि के ग्रह बैठे हुए हैं। कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? शत्रु राशि के ग्रह। तो जिस भाव में शत्रु राशि के ग्रह बैठे हुए होते हैं, सामान्यतः उनका जनजीवन मतलब कि उस भाव के फलादेश उत्तम नहीं होते। सामान्यतः कुंडली के जिस भाव में शत्रु राशि के ग्रह बैठे हुए होते हैं, वे उस भाव के फल उतने अच्छे नहीं होते। सामान्यतः सूत्र यही है ना। जी गुरुदेव। दूसरी बात यह है, हम लोगों ने पढ़ा है कि राशियां माहौल होती है। माहौल में बैठने वाला ग्रह यदि माहौल के अनुकूल होता है, तो उसे कार्य करने में स्थिति में सहूलियत होती है। यदि माहौल उसके अनुरूप नहीं हो, तो समस्याएं आती हैं। यह व्यवहारिक नियम है। अब यहां पर देखा जाए, शुक्रदेव सूर्य से लग्न कुंडली में तत्कालिक मित्रता भी है, यानी कि सम की स्थिति हो गई। एवं D3 कुंडली के फलादेश यदि करते हैं, तो यहाँ भी तत्कालिक मित्रता हम लोगों को देखनी चाहिए। यहाँ भी तत्कालिक मित्रता में ही है, यानी कि समता की स्थिति हो गई, यानी कि माहौल अगर इनके अनुरूप नहीं है, तो इनके विपरीत भी नहीं है, तो सामान्यतः उतने माहौल खराब नहीं है। यानी कि इनके सहोदर का जो सामान्य जनजीवन होगा, ना ही उतना अच्छा होगा, ना ही उतना खराब खराब होगा। हो। यदि विषम स्थितियां भी आती है, तो भाव पर पड़ने वाले, अब रिश्तों की बात की जाए, सामान्य जनजीवन की बात की जाए, तो भाव पर बुध देव की दृष्टि भी है। बुध देव शुभग्रह हैं। बुध देव शुभग्रह है इस D3 कुंडली के लिए। लग्न कुंडली में भी देखा जाए कि बुध देव अगर हैं, तो चंद्रमा के साथ में है। छीन चंद्रमा पापी होता है। छीन चंद्रमा पापी होता है। लेकिन यहाँ पर D3 कुंडली में तो बुधदेव अकेले हैं, किसी पापाग्रह से युक्त नहीं है। एवं बुधदेव D3 कुंडली में अपने राशि के स्वामी से दृष्ट भी हैं। शनि देव के बारे में ऐसा कहा गया है कि शनि देव यदि अपनी राशि को देखते हैं, तो अच्छा फल दे देते हैं। एक तो शनि देव की अपनी राशि यानी कि माहौल इनका है, और बुधदेव इनके मित्र हैं। जो लग्न कुंडली में भी अपने मित्र बुधदेव को देख रहे हैं और उच्च के दृष्टि से देख रहे हैं, तो बुधदेव भी खराब नहीं हुए। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। शुभता की स्थिति यहाँ पर बनी। यहाँ लग्न में शुभता की स्थिति बनी या अशुभता की?
शुभता की शुभता क्या हुआ? शुभता की शुभता की स्थिति बनी। तो यदि भाव लग्न भाव पर शुभता की स्थिति बनती है तो सहोदर का जीवन सामान्यतः अच्छा होता है एवं सहोदर के साथ में आपसी जो रिश्ते होते हैं वह भी अच्छे होते हैं। यह ओवरऑल सहोदर की बातें हैं कि सहोदर से लगाव लगभग ठीक ठाक रहेगा। एवं यदि भाव लग्न दृष्कान कुंडली का लग्न यदि शुभग्रहों के द्वारा बुध गुरु के द्वारा देखा जाता हो या उनकी स्थिति वहां पे बनती हो तो पहल करने की क्षमता काफी होती है, यानी कि अपने स्किल पावर का उपयोग करने की जो कला होता है व्यक्ति के पास में वह बहुत अत्यधिक होता है। जी गुरुदेव, लग्न दृष्काण और नवमास में गुरु वर्गोत्तमी हो तीनों में, तो तब तो और अच्छा हो गया ना। धन्यवाद गुरुदेव। अब यहां पर देखा जाए कि शुक्रदेव दृष्कान में वर्गोत्तम है, लग्न भी वर्गोत्तम है क्योंकि लग्न का अंशात्मक मान 6 है, तो जो इस राशि का लग्न है वही राशि दृष्कान कुंडली का लग्न हो गया। शुक्रदेव का अंशात्मक मान 9 है, तो यह भी प्रथम दृष्कान में ही है। तो शुक्रदेव यहाँ पर दृष्कान में वर्गोत्तम है, इसलिए दृष्कान कुंडली में अच्छे फल प्रदाता होगा। नियम यह है कि जो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है वह थोड़ी मानसिक चिंताओं के साथ अच्छे ही फल देता है, थोड़ी मानसिक चिंताएं दे देता है। तो यह जिस व्यक्ति की दृष्कान कुंडली है वह अपने भाई के साथ में उसकी रिश्ता तो अधिक है, बहुत अच्छा है, परंतु अपने भाई के जीवन के प्रति सदैव यह चिंतित भी रहता है। क्योंकि लग्न कुंडली तो जिस व्यक्ति का है उसको मानसिक चिंता होगी या इनके सहोदर को? मानसिक चिंता उन्हें ही होगी जिसका यह लग्न कुंडली है। तो इस जातक को अपने भाई के प्रति लगाव भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भाई के जीवन के प्रति यह चिंतित भी रहते हैं कि काश मेरे जैसा होता या यह काम करता तो कम से कम हमें यह समस्या या हमें इनकी यह मदद करना नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ कमियां खलती रहती है। यदि दृष्कान कुंडली शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हो, पापग्रहों का उतना प्रभाव नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के प्रति अपनी, क्योंकि यह साहस पराक्रम का भी कुंडली हो जाता है विस्तृत रूप से, तो साहस पराक्रम में यदि सकारात्मकता हो तो ढेर सारे लाभ मिलते रहते हैं और ऐसा लाभ मिलता है जिससे मान मर्यादा भी बढ़ती है। जब आपकी इच्छाएं या जो आपका स्किल पावर है वह दृष्कान कुंडली का लग्न है, उसमें शुभग्रह की स्थिति हो जाए तो आपका जो स्किल पावर की गुणवत्ता है वह सकारात्मक होगा या नकारात्मक प्रकार का होगा? सकारात्मक होगा। यदि पाप प्रभावित है, अब किस प्रकार के पापग्रह है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, जो भी बनता हो, उसके प्रकार के गुण धर्म व्यक्ति में आएंगे। यदि शुभग्रह है तो पहल करने की क्षमता सकारात्मक होगी तो उससे लाभ भी प्राप्त होगा। जब लाभ प्राप्त होगा तो सकारात्मक पहल करने से ऐसी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है जिससे मन गौरवान्वित भी होता है। सकारात्मक पहल करने से, कार्य करने से भले लाभ थोड़े कम मिले, अलग की विषय वस्तु है, लाभ कितना होगा यह अलग विषय वस्तु है, परंतु सकारात्मक पहल से जो आपको उपलब्धियां छोटी सी ही क्यों न मिले, आदरणीय उपलब्धियां मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है गुरुदेव। उस उपलब्धि से आपका यश, प्रतिष्ठा, मान बढ़ता है। बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है।
तो जब आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी तो जीवन के प्रति लगाव भी आपका बढ़ेगा। यदि पापाग्रह से प्रभावित हो तो आपकी स्किल पावर दूसरे प्रकार का हो जाएगा, जो सकारात्मक। हम लोगों ने अभी शुक्र बुध गुरु की बात किए थे, तो सकारात्मक केवल ज्ञान वाली बातें आ गई। अगर यही पापाग्रह होता तो दूसरे प्रकार का स्किल पावर विकसित होता, तो फिर उतने यश प्रतिष्ठान नहीं होते। तो जब ज्यादा यश प्रतिष्ठान नहीं होता तो जीवन के प्रति उतनी लगाव नहीं होता, जीवन के प्रति झुकाव, रुचियां कम होती। अब यहाँ पर जितने विषय वस्तुओं का हम लोगों ने अभी चर्चा की,